गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि मुझे हारना पसंद है उस शख्स से जो जीतने पर मेरी हार से पहली बार जीता हो। ठीक है, तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ये हमारा थर्ड लेक्चर है आज का। इससे पहले 2 लेक्चर हमारे हुए हैं और हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक इससे पहले वाले लेक्चर में सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 या उससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि 10th क्लास का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रही है 10th क्लास। बेटा इसी तरीके से काम करते रहिए, इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जल्दी से बुक निकालिए और स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए। जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्या है कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड। यहाँ तक समझिए कि 2 खंबे और सड़क के क्या हैं, अपोजिट साइड खड़े हैं। ठीक है ना, एक इस साइड है और दूसरा इस साइड खड़ा है। फिर उसने कहा विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी कि जो रोड है ना उसकी चौड़ाई कितनी है, वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि रोड के ऊपर एक पॉइंट से जो एंगल है वो 60 डिग्री है और एक कितना है, 30 डिग्री का है रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो पोल की हाइट बताइए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उस पॉइंट से जो है उन पोल्स की दूरी बताइए वो कितनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्या कहा है, हमारे पास एक रोड है, ये रोड ले ली मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, मेरे पास एक रोड है। ठीक है ना, जो कि कितने 80 मीटर क्या है चौड़ाई की है। इसके इस साइड भी क्या है, एक खंबा है और इस साइड भी क्या है, एक खंबा है, और दोनों के दोनों जो खंबे हैं ना उनकी लंबाई क्या है, वो समान है। ठीक है ना, यानी कि इसको मैंने ए बी कह दिया खंबे को और इसको मैंने क्या कह दिया, सी डी कह दिया। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h है, क्योंकि ऐसा हमें एग्जामिनर कहता है। अब ध्यान दीजिए, उसने कहा है रोड के बीच एक पॉइंट से, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए जो पॉइंट है ना वो पॉइंट रोड के बीच में नहीं होगा, अगर बीच में होगा तो एंगल सेम बनेंगे। ठीक है ना, पॉइंट जो है सपोज करो यहाँ से वो पॉइंट है और यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एंगल तो है मेरे लाडलो 30 डिग्री का, और मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल है मेरे लाडलो कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का। क्वेश्चन माइंड में ये उठ रहा होगा कि सर इसको 60 इसको 30 क्यों नहीं माना। तो मेरे लाडलो एक बात बताओ, जब आप अगर मान लिया ये हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है, जैसे जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे तो एंगल छोटा नहीं होता चलेगा, जितनी ज़्यादा नज़दीक आएंगे एंगल क्या होगा, बड़ा होता चलेगा। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को ए बी सी डी और अगर मैं ई कहता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को ई कहता हूँ तो जो पॉइंट ई है ना वो बी से ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर है तो एंगल छोटा होगा, सी से कम दूर है तो एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। और जो सी बी है हमारे पास वो कंप्लीट कितना है, सी बी है हमारे पास 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट किया है, क्या क्या लेट किया है मैंने लेट किया है कि जो ए बी बराबर सी डी बराबर, तो मैंने h मान लिया, यानी कि दोनों खंभों की हाइट क्या है, सेम है, पोल की हाइट सेम है। एक तो मैंने ये निकालना है। ठीक है, मैंने लेट किया कि जो सी ई है ना उस सी ई को मैंने x मान लिया। ठीक है, जब ये सी ई x है तो अगर इस सी बी में से सी ई घटा दें तो ई बी नहीं रह जाएगा, तो ई बी कितना रह जाएगा, ई बी रह जाएगा 80 माइनस एक्स। तो मेरे लाडलो ई बी कितना रह गया, ई बी रह गया 80 माइनस में कितना, एक्स रह गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को। अब हमने करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बारी बारी से हमने ट्रायंगल लेनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है ना,
मेथड सेम वही है, मैंने बताया था 6 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम टेंजेंट से सोल्व करेंगे। और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है। तो मैंने पहले ट्रायंगल ले ली, कौन सी ट्रायंगल में ये ले लेता हूँ DCE, आप ABE भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DCE इन विच एंगल C इज 90 डिग्री। और एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो टेंजेंट तो हो गया 60 डिग्री का, और परपेंडिकुलर है DC, और बेस कितना है, बेस है CE, बेस है CE। तो टेंजेंट 60, ठीक है ना, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है मेरे लाडले √3 डिवाइड में 1 लगा देंगे। और DC कितना है, DC दे रखा है H, और CE कितना है, CE दे रखा है X, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की ना, तो ये आ गया मेरे पास कितना, √3x और इक्वल टू H, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं दूसरी ट्रायंगल लूँगा, इन राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, ठीक है। इसमें टेंजेंट कितने का, 30 डिग्री का। तो ये तो हो गया टेंजेंट 30 डिग्री, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB, और डिवाइड में बेस कितना है मेरे लाडलो, वो है BE, बेस कितना है BE। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है, AB है H, और BE कितना है, वो है 80 माइनस में X, कितना है 80 माइनस में X। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 80 माइनस X इज इक्वल टू √3, और इंटू में कितना आ गया, H आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस X हो गया, और H की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H हो गया। बट H की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, कितनी है, √3x है। तो कितना हो गया कि 80 माइनस X तो एज इट इज, √3 एज इट इज, और H की वैल्यू निकाल रखी है √3 इंटू में X, ठीक है। और यूज किया है फर्स्ट का, तो फर्स्ट को जरूर लिखिए, अदरवाइज इसको बुरा लगेगा। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कितना हो गया 80 माइनस X, √3 इंटू √3, ये हो गया 3 और इंटू X, ठीक है ना। 80 तो एज इट इज, और X को साइड लेके चले गए तो 4X, और क्योंकि 4 जो है बेटा वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो गया, और X जो है 16 होके कितना आ गया 20। तो मेरे लाडलो X की वैल्यू तो आ गई 20, ठीक है। और EB की वैल्यू भी आ जाएगी, EB कितना आ गया, EB आ गया 60। और अगर X की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट में X की वैल्यू रख दूँ तो ये आ गया मेरे पास कितना 20√3 इज इक्वल टू कितना आ गया H, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ पोल्स, हेंस द हाइट ऑफ पोल्स, कितनी आ गई हाइट ऑफ पोल्स, वो आ गई 20√3। एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉइंट E, ठीक है, ऑफ पोल B एंड C, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 और कितनी 60 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, CE मैंने छोटी दूरी को मानना था तो CE मेरे लाडलो 20 ही आया है, EB मैंने बड़ी डिस्टेंस को मानना था तो 60 ही आया है, ठीक है ना। आपने एक लाइन और लिख लेनी है, मैं टाइम की वजह से सारी बातें नहीं लिखता, लेकिन आप हर एक बात लिखा करो, जो भी मैं बोलता हूँ ना उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करना था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 5 नंबर में जरूर आता है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से करना है आपने इसको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, कौन सा देखना है अब आपने, क्वेश्चन नंबर 11th देखना है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, इससे थोड़ा ज़्यादा रफ करने में ना प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कपड़े से साफ़ कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल क्लियर साफ़ हो जाएगा।
उसके बाद देखिए कौन सा, अब आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली फ्रॉम ए बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है ना, यानी कि एक कैनाल और उसके किनारे के ऊपर, ठीक है ना, बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है, यानी कि एक कैनाल हमें दे रखी है, एक नहर दे रखी है और उसके किनारे पर क्या है, एक खंबा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, एक टीवी टावर है, सॉरी, ठीक है ना, यानी कि टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी कि उसके दूसरे किनारे से अगर उस टावर के टॉप का एंगल हम देखें तो वो कितने का है, 60 डिग्री का है। फिर उसने कहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जहां से एंगल 60 डिग्री का है उससे 20 मीटर दूर, on the line joining this point to the foot of tower the angle elevation of the top of 30 degree, तो find the height of tower and width of the canal। तो नहर की चौड़ाई बताइए और टावर की ऊंचाई बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि एक्सरसाइज में अगर आपने डायग्राम बनाना आ गया है ना तो यूं मान के चलो कि आपने क्वेश्चन पे कब्जा कर लिया है, फिर क्वेश्चन की हिम्मत नहीं है कि वो सोल्व ना हो, ठीक है। तो ध्यान दो, ये मैंने मान लिया वो टीवी टावर, ठीक है, इसकी हाइट को मैंने मान लिया कि AB है, क्या मान ली, AB, और ये मान ली मैंने, सपोज करो इतनी चौड़ी स्टार्टिंग में BC क्या है मेरे पास, कैनाल है, BC को क्या मान लिया मैंने, कैनाल मान लिया, नहर मान लिया कि BC मेरे पास नहर है, एक किनारा ये B और दूसरा किनारा C, और C से जो एंगल है ना वो दे रखा है कितने डिग्री का, C से जो एंगल है वो दे रखा है इसने 60 डिग्री का है, ठीक है। फिर इसने कहा पॉइंट C से 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर और दूरी मैंने मान ली, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने D कह दिया, ये दूरी कितनी है, 20 मीटर, और इससे अगर उसका एंगल देखें तो वो एंगल कितने का है, वो एंगल दे रखा है मेरे लाडलो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है AB निकालिए और हमारा पर्पज है BC निकालिए, ठीक है ना। यानी कि BC मैंने क्या मान ली, BC मैंने मान ली विड्थ ऑफ कैनाल, यानी कि एक तरह से यूं लिख सकते हैं हम इसको क्या, विड्थ ऑफ कैनाल, और यही हमने क्या निकालनी है, आप डिटेल में लिख लेना, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, AB को भी हमने क्या करना है, निकालना है। और ध्यान दोगे तो आप DB जो है, DB को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं DC प्लस में कितना, CB, और DC की वैल्यू दे रखी है 20 और प्लस में CB हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम समझ में आ गया ना, डायग्राम समझ में आ गया तो यूं मान के चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। छोटी ट्रायंगल ले, सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल C इज 60 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट कितने का है, हमें तो वो एंगल देखना है जो 90 से अलग है, वो 60 का है, और परपेंडिकुलर है AB, और बेस कितना है इसमें, वो है BC। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमें पता है √3 डिवाइड में 1 लगा सकते हैं, AB नहीं है तो AB रहने दीजिए, BC नहीं है तो BC का BC रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया √3BC इज इक्वल टू AB, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। बड़ी ट्रायंगल लीजिए, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल AB, ट्रायंगल ABD, टेंजेंट कितने का है इसमें, टेंजेंट है 30 डिग्री तो 30 रहने दीजिए, और हाइट जो है मेरे लाडलो वो AB दे रखी है, और बेस दे रखा है इसका कितना, DB, ठीक है। और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। और AB इक्वेशन फर्स्ट से किसके इक्वल है, √3 और BC के इक्वल है। और DB अभी निकाला था, DB DC प्लस में CB इक्वल टू
20 प्लस में BC। अगर ध्यान से देखोगे तो स्टेटमेंट सारी BC में कन्वर्ट होगी है, और BC में कन्वर्ट होगी तो BC की वैल्यू भी निकलेगी फिर। लेकिन ये आया कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से आया है, तो आपने जरूर लिखना है कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आपने कोई भी जरा सा भी टॉपिक मतलब कंसेप्ट नहीं छोड़ना है कि एग्जामिनर को आपका सॉल्यूशन समझ में ना आए। वो फोकट में मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स उससे आपने छीनने हैं। मीन्स जो भी यूज होता है हर एक बात लिख के चलिए, फिर हिम्मत थोड़ी ना है किसी की हमारे क्वेश्चन को गलत दे दे फिर वो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 20 प्लस BC, और √3 इंटू √3 ये हो गया 3, और ये कितना है BC है। ठीक है, तो 20 की जगह तो 20 एज इट इज, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम, इस साइड आके कितना रह गया 2 टाइम BC, और 2 डिवाइड में आ गया तो 10 इज इक्वल टू कितना हो गया BC। तो मेरे लाडलो BC तो आ गया मेरे पास, कितना आ गया? ये तो आ गया 10 मीटर। तो जो नहर की जो चौड़ाई है वो तो आ गई 10 मीटर। ठीक है ना। अब BC 10 आ गया तो AB भी निकाल देंगे। AB कितना आ गया? √3 इंटू 10 या 10 इंटू √3 इज इक्वल टू AB, मीन्स हाइट ऑफ TV टावर। ठीक है, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है ना, अदरवाइज तो क्वेश्चन सारे ही सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना था बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट में जब क्वेश्चन हो जाए और फिर भी आपको बार बार देखना हो तो रिपीट करके भी वीडियो देख सकते हैं, या अदरवाइज आप यूँ किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो अब हम करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे ही ये टाइम मिलता है ना, इरेज वगैरह करता हूँ, बुक उठा लिया करो तुरंत, और मेरे साथ साथ फिर ध्यान दिया करो स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। अब क्या क्या है 12th में देखिए, इसने कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, एक भवन है जो कि कितनी ऊंचाई का है? 7 मीटर ऊंचाई का है। और उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? भवन के टॉप से 60 डिग्री का है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जब वो ऊपर से नीचे देखता है ना तो डिप्रेशन एंगल बनेगा, वो कितने का है? 45 डिग्री का है। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकालिए। मैंने बताया कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। करना क्या है आपने? एक टावर है और एक क्या है? बिल्डिंग है। मैंने बताया था कि बिल्डिंग हमेशा ही टावर से क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है ना। तो उसने क्या कहा है? ये तो मैंने मान ली क्या? बिल्डिंग B से डिनोट कर दी, ये मैंने मान लिया टावर T से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। इस बिल्डिंग के इस टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का है तो इसका मतलब ऊपर देखा उसने, और ऊपर देखा तो मेरे लाडलो ये वाला एंगल। आप कहोगे सर जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, कोई दिक्कत नहीं, आसमान तो है ना। आसमान है तो डॉटेड लाइन बनाइए, ये डॉटेड लाइन बनाई, और ये एंगल दे रखा है उसने, और ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? ये दे रखा है 60 डिग्री का। कितने का है? 60 डिग्री का। और फिर यहीं पे खड़ा है वो शख्स। ठीक है ना, उस शख्स ने कहीं पर और नहीं गया, यहीं से खड़ा होके एक बार उसने चोटी को देखा, एक बार उसने फुट यानी कि पैर को देखा, और यहाँ का जब उसने एंगल देखा तो ये एंगल कितने का मिला उसको? 45 का। तो ध्यान दीजिए, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ऐसा हमने 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये एंगल कितने का हो गया? 45 का। और जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग की तो दे रखी है हमें ऊंचाई, बिल्डिंग कितनी है? 7 मीटर की है। ठीक है ना, बिल्डिंग कितनी है? 7 मीटर की है। जब ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ये 7 है तो ये भी 7, ये टोटल 7 नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो 7 है मेरे लाडलो। ठीक है, मान लिया A, B, C, और इसको मैंने पॉइंट D कह दिया और इसको मैंने पॉइंट E कह दिया। हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है DC। DC क्या है? हाइट ऑफ टावर है DC। DC ही हमने निकालना है।
ठीक है ना। और जिसमें से DC को मैं लिख क्या सकता हूँ, DC को मैं लिख सकता हूँ DE और प्लस में कितना EC, और EC तो है ही हमारे पास, तो DE की जगह तो DE और EC तो 7 है, इसका मतलब सिर्फ DE चाहिए है। अब DE कैसे निकलेगा, अगर मैं CB निकाल लूँ तो CB किसके बराबर है, AE के बराबर है। CB निकाल लूँ तो AE आ जाएगा और AE की हेल्प से DE निकाल सकते हैं। तो मेरे लाडलो पहले ट्रायंगल कौन सी लेनी होगी, ABC। तो क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। टेंजेंट कितने का है इसमें, टेंजेंट है 45 डिग्री, टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर AB है और डिवाइड में BC है। टेंजेंट 45 1 डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, AB 7 डिवाइड में BC और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC तो आ गया 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब BC 7 आ गया तो क्योंकि BC जो है बेटा वो इक्वल है EA के, और ये कितना आ गया 7, तो EA कहें या AE कहें वो कितना आ गया 7 आ गया। AE की हेल्प से DE निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल DEA। टेंजेंट कितने का है, टेंजेंट है 60 डिग्री का और परपेंडिकुलर है मेरे लाडलो इसमें DE है ना, परपेंडिकुलर, कंफ्यूज नहीं होना है। डिवाइड में बेस है, बेस कितना है, बेस है EA या AE। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 डिवाइड में 1। DE को तो निकालना है तो DE एज EA 7 आया है किससे, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दें इसको। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देंगे आप, कितना आ गया 7√3 इज इक्वल टू DE। तो DE हमारे पास आ गया, DE की जरूरत थी तो हैंस हाइट ऑफ टावर DC इज इक्वल टू 7√3 प्लस में 7, चाहो तो 7 कॉमन ले सकते हो, कितना रह गया अंदर √3 प्लस 1। रेशनलाइज करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि न्यूमिनेटर में है रूट वाली टर्म, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। इस तरीके से आपने करना है, तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है ना, समुद्र से रिलेटेड है, ठीक है ना। यानी कि वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि समुद्र से दोस्ती करो सैलाबों पे वार करो, कि समुद्र से दोस्ती करो सैलाबों पे वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो, कि फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो, और अगर किसी की रिस्पेक्ट करना गुनाह है तो ये गुनाह एक बार नहीं 100 बार करो। तो इसी के साथ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है ना, यानी कि समुद्र तल में एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से द एंगल डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो जहाजों के बीच के एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, यदि एक समुद्री जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो इन दो जहाजों के बीच की दूरी बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 13। ये मैंने मान लिया वो लाइट हाउस है, यहाँ पर लाइट लगी है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर दे रखी है। ये समुद्र मान लिया, सपोज करो इसका जो जल है वो बिल्कुल शांत है और शांत जल बिल्कुल जमीन के जैसे दिखाई देगा, शीशे की जैसे दिखाई देगा, ठीक है। एक जहाज यहाँ पर है, दूसरा जहाज यहाँ पर है। यहाँ से जो एंगल है वो कितने का है 45 डिग्री का, जितना नज़दीक होगा एंगल बड़ा होगा, और यहाँ से जो एंगल है वो कितने का होगा, वो है 60 डिग्री का, सॉरी 60 का नहीं भाई 30 डिग्री का, क्योंकि छोटा हो गया ना एंगल ये तो, ठीक है ना, और 45 और 30 हमें दे रखा था। तो ये जहाज है, इसको मैंने ए बी कह दिया लाइट हाउस को, और BC एक C जहाज और एक D जहाज, बीच की दूरी DC, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम ट्रायंगल छोटी ही लेते आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसी का यूज करेंगे। क्या लिख दिया हमने, बोलो,
इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC टेंजेंट कितने का है, टेंजेंट है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AB है, डिवाइड में बेस कितना है, BC है। ठीक है, टेंजेंट 45 डिग्री, ये होगा हमारे पास 1 डिवाइड में 1, AB है 75 डिवाइड में BC क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC तो आ गया 75, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD टेंजेंट है 30 डिग्री तो टेंजेंट तो 30 एज इट इज। उसके बाद हाइट AB यानी कि परपेंडिकुलर AB और डिवाइड में बेस कितना है, DB है, बेस कितना है, DB है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, AB दे रखा है 75 और DB कितना दे रखा है, DB है DC प्लस में CB, तो इसको मैं लिख सकता हूँ DC प्लस में CB। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1/√3 75 और CB की वैल्यू ये रही भाई इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है, 75, तो 75 प्लस में DC मैं इसको लिख सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 75 प्लस में DC इज इक्वल टू 75 और √3 हो गया ये, और DC एज इट इज ये 75 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -75, और चाहो तो 75 कॉमन ले सकते हो, कितना रह गया, √3 - 1 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स C एंड D। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो जहाजों के बीच की दूरी आ गई। इस तरीके से आपने करना था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा क्वेश्चन नंबर 13 तक ही हम करेंगे। इससे जो अगला लेक्चर है हमारा, जो कि परसों आएगा आपके पास, ठीक है ना, परसों अपलोड करेंगे उसकी वीडियो, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन हम मतलब काम कर रहे हैं। एक दिन 9th-10th का काम है और एक दिन किसका है, 11th और 12th के हम लेक्चर जो है सेंड कर रहे हैं आपके पास। तो आपने अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से आपने अपने नोट्स बनाने हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। बस एक लेक्चर और बनेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस हम सोल्व कर रहे हैं फिलहाल। कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 2 ही चैप्टर हैं, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाना है, जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी वही हम आपका करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। तो वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।